जब आप दूसरे अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तब लगेगा कि ईश्वर ने कितना नवाजा है और कितना दिया है। जब इतना कुछ दिया है तो फिर दुख होने की और दुखी होने की आवश्यकता क्या है ना। एक कहानी है कि भाई अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास, है ना। ब्रह्मा जी के पास गया कि भाई आप तो विश्व के नियंता हैं, निर्माता हैं, सूत्रधार हैं, हमको ये जो सूरज है बहुत परेशान करता है। तो शिकायत लेके गया था, ये जो सूर्य है वो हमको बहुत परेशान करते हैं, हमको समाप्त कर देने पर तुले हुए है ना। ये जो सूर्य का प्रकाश है, कौन गया? अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास कि ये तो हमको बिल्कुल समाप्त कर देगा, हम जहाँ जहाँ जाते हैं ये पहुँच जाता है, हमारी पूरे अस्तित्व पर संकट है, सो आप हम पर थोड़ी दया कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा अंधकार से, भाई तुमको वो करता क्या है? तो सर करता कुछ नहीं है, लेकिन हमको बहुत परेशान करता है। अब ऐसे हम कैसे बताएं कि क्या करता है? तो सूर्य से पूछा उन्होंने अलग से बुला के, भाई तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो, उसका अस्तित्व तो क्यों मिटाने पर तुले हुआ? तो सूर्य ने कहा कि हम तो जानते भी नहीं उसको, हम तो पहचानते भी नहीं कि अंधकार है कहाँ और कौन है। फिर दोनों को ब्रह्मा जी ने मैसेज किया, भाई दोनों तुम एक साथ आओ, तभी तो हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। दोनों कैसे आओ? एक साथ आओ। तो अंधकार कहा कि मैं साथ कैसे आऊँ, मैं जैसे उसके पास जाऊँगा मेरा रास्ते तो ही समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप परमानेंट कंप्लेन बॉक्स रहेंगे, हमेशा आपको शिकायत रहेगी, तो शिकायत हमेशा किसी न किसी चीज़ से तो रहेगी ही। ये तो एंडलेस प्रोसेस है नहीं। अब किसी को शिकायत ही करना है जीवन में और कंप्लेन बॉक्स ही बना रह जाना है, तो हैप्पीनेस से तो दूर है। हैप्पीनेस तभी है जब आप कंप्लेन बॉक्स नहीं होते हैं, जब आप पॉजिटिव बॉक्स होते हैं, जब आप संभावनाओं का द्वार खोलते हैं। प्रत्येक चीज़ में संभावनाएं, कोई ऐसा अंधकार नहीं है, कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जहाँ से कोई नई रोशनी न हो। इसलिए जयशंकर प्रसाद कह रहे थे कि मंगलमय विभु अनेक मंगलों में न जाने क्या क्या मंगल छिपाए रखती है, हम सब इसका रहस्य नहीं समझ सकते। यानी अगर आप दुख अपने झोली में रखते हैं और सदैव रखे रहना चाहते हैं तब तो आप प्रसन्न हैं। लेकिन अगर आपकी झोली में, आपकी मानसिक अवस्था में, आपकी आत्मिक अवस्था में, आपकी भावनात्मक अवस्था में, आपके वैचारिक स्तर पर यदि प्रसन्नता है तो प्रसन्नता ही मार्ग है, उसके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है, अलग से कोई टेक्निक नहीं है। यानी आपको अपने मन में, अपने विचार में, अपने आंतरिक अनुभूति में अगर आप प्रसन्न हैं और ईश्वर ने जो दिया है, परिस्थितियों ने जो दिया है, अवसर ने जो दिया है, और आपने अपनी प्रतिबद्धता के साथ आपने काम किया और जो भी दिया है, हो सकता है कि कुछ नकारात्मक परिणाम मिले हो, लेकिन कौन जानता है कि ये नकारात्मक परिणाम बाद में 2 साल 4 साल के बाद हो सकता है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको कुछ और चीज़ के लिए बनाया नहीं। आप जिसके लिए परेशान हैं, हो सकता है प्रकृति ने आपको कुछ और नवाजने के लिए बनाया हो, कोई और उपलब्धि बड़ी देने वाली, है ना। इसका मतलब ये है कि जब कामायनी में लिखा जा रहा था कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा, यह झीना नील, एक झीना ट्रांसपेरेंट पर्दा है। ये जो ट्रांसपेरेंट पर्दा है, एक तरफ सुख का, एक तरफ दुख का, और जो दोनों में जो समरस है, दोनों में जो स्थित प्रज्ञ है, वही खुश है। कामायनी चिंता से आपको कहाँ ले जाती है? आनंद तक ले जाती है, और चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति आनंदमय हो, प्रसन्नमय हो। तो प्रसन्नता आएगी कैसे? संतुलन से। अगर संतुलित नहीं है, अगर वो चैतन्य नहीं है, अगर वो वैचारिक और आत्मिक स्तर पर अपनी जीवन पद्धति में खुश नहीं है, लाइफ स्टाइल ही खुश होने का है। ऐसा नहीं कि कोई एक समय आएगा, कल टुमारो कोई आएगा और कल आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तब खुश होंगे। संघर्ष में भी आनंद है, संघर्ष में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। लास्ट उपलब्धि मिलेगी तभी हम 2026 में खुश होंगे या 2025 में खुश होंगे, नहीं 2030 में खुश होंगे, जब बाल बच्चे आपके बड़े होंगे, एक सुंदर आदत पत्नी मिल जाएगी। रावण के पास तो सब कुछ था, प्रसन्नता तो नहीं थी। और राम तो विरथ ही थे, रथ भी नहीं था, जंगल में थे, तब भी चेहरे से शांति और कांति थी चेहरे पर।
और रावण के पास साम्राज्य था बड़ा। कहने का मतलब ये है कि प्रसन्नता एक आत्मिक और आंतरिक विचार है, और उसकी जो उपलब्धि है वो बाहर संसाधनों से नहीं होने वाली। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है जिसको आपको चला दिया जाए, जिसको कहा जाए कि भाई मूव ऑन, कैरी ऑन, आप चलिए उस पर। अगर आपके अंदर ही वो अनुभूति नहीं है तो बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि भाई ये मेडिसिन लो और तुम क्या हो जाओ, हाँ, खुश हो जाओ।